कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। थोड़ी आवाज़ धीरे आ सकती है क्योंकि पिछले 24 घंटे से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। कोल्ड और जुकाम हो चुका है। एनीवे, तो मैं कुछ आपके साथ मेरी पिछले 2 सप्ताह की जो भी यादें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे IIT बॉम्बे के कैंपस में जो है, कैंपस आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराता है। चीज़ें मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपकी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे टोटल 13 से ज़्यादा क्लब्स रन होते हैं और उन क्लब्स का क्या काम होता है, हर क्लब एक पर्टिकुलर अलग डोमेन के अंदर होता है। यानी जैसे क्लब्स जैसे कैसे भी हो सकते हैं कि पेंटिंग का क्लब हो गया, सिंगिंग का क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, डांसिंग का क्लब हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्लब्स हैं। तो मेनली मैं 3 या 4 क्लब्स के अंदर ही अभी तक जा पाया हूँ, बिकॉज़ पढ़ाई भी इतना चलता है और साथ में टाइम भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से सारे क्लब्स के ओरिएंटेशन में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेनली मैं उन क्लब के अंदर गया था जो पर्सनली मेरे को इंटरेस्टेड लगते हैं और जिनसे मैं कुछ ऐसा चीज़ सीख सकूं जो मेरे इन फ्यूचर काम आए। तो सबसे पहला क्लब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मेरे को पेंटिंग का काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं काफ़ी पसंद करता हूँ पेंटिंग करना। तो मैं सबसे पहले गया था रंग क्लब के अंदर। तो रंग क्लब का ओरिएंटेशन शायद आज से 4 दिन पहले हुआ था, 4 या 5 दिन पहले। तो ओरिएंटेशन में हमको जो भी, अच्छा एक चीज़ और कि इन क्लब के जो भी ओनर होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, मतलब जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं वही लोग होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, क्लब के अंदर आपको बुलाएंगे, आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, और अगर आपके अंदर कुछ दिखा उनको तो वो आपके लिए टीचर भी अरेंज करा सकते हैं जिनसे आप सीख सकते हो, आपकी उस स्किल को और बेहतर कर सकते हो। वैसे तो अधिकतर जो सीनियर्स होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं कि आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको और एडवांस लेवल पे जाना है तो ये क्लब आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे आप और अच्छे लेवल पे जा सकें। तो ऐसा ही एक इवेंट मेरे को थोड़े दिनों पहले भी हुआ था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे एक फोक आर्ट एग्जीबिशन हुई थी। तो उसके अंदर काफ़ी बच्चों के जो भी आर्ट वर्क थे, जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्ट वर्क होते हैं इंडिया के, वो सारे एग्जिबिट हुए थे। तो उनके अंदर जो उनका चलाने वाले थे ऑर्गेनाइज़र, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे बात भी करी, क्योंकि मेरे को केवल पेंटिंग करना आता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हर प्रकार की पेंटिंग कैसी होती है, इनके बारे में नहीं पता था। तो मैंने उनसे काफ़ी डिस्कस किया था इन चीज़ों के बारे में कि ये आर्ट क्या होता है, ये आर्ट क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो इस तरह से उनसे बात हुई और मतलब आपको एक एक्सपोजर मिलता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ था। तो फिर बाद में तो हमारे जो भी रंग का ओरिएंटेशन था तो उनमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमको वो कलर्स प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी एक्सेसरीज चाहिए होती है, पेन, ब्रश वगैरह सब कुछ उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया। हमने बैठ के आराम से 2 से 3 घंटे आराम से चिल माइंड होके अच्छे से पेंटिंग करी, काफ़ी नए नए लोगों से मिले। तो ये सारी चीज़ें हमने करी। इसी तरह से और भी क्लब होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे 13 से ज़्यादा क्लब्स हैं। तो एक और चीज़ जो मेरे को स्किल सीखनी है वो है इंग्लिश फ्लुएंसी। तो इसके लिए एक ग्रुप है यहाँ पे ILND करके। तो वो ग्रुप क्या करता है, वो क्लब क्या करता है, आपके अगर जैसे आप आई कांटेक्ट करना कि किसी भी आप सेमिनार के अंदर हैं तो आप कैसे ऑडियंस को संबोधित करोगे, तो इस तरह से चीज़ें सिखाई जाती है। तो फन वे के अंदर, ऐसा नहीं बोरिंग तरीके से, फन वे के अंदर आपको आगे बुलाएंगे, आपको चिट देंगे, आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा, उस चिट के अंदर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके। तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी हमारे ILET क्लब के अंदर। इसी तरह से और भी है, सिनेमा ग्रुप है, सिनेमेटोग्राफी करके ग्रुप है, जिसके अंदर एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को ये काफ़ी अच्छी लगती है। बट क्या है, मैं मोबाइल पे एडिट करता हूँ और वो सब स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं एडोब प्रीमियर प्रो इन सब के ऊपर करते हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो सही
तरीके से सूट नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं उस ओरिएंटेशन को अटेंड नहीं करा। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी ग्रुप हैं, तो बेसिकली डांस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट ड्यू टू क्लैश हो रहा है मेरे क्लासेस का, तो इसलिए वो, क्योंकि मैं बहुत भद्दा डांसर हूँ बहुत ही ज़्यादा भद्दा डांसर हूँ, तो इसलिए सोच रहा हूँ अगर 1-2 स्टेप सीख जाएं तो घर वालों के सामने शादी ब्याह में नाच सकते हैं। तो ऐसा तरीका सोचा है, ऐसा थॉट है, तो देखते हैं जैसे टाइम मिलता है तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है आपकी एक्चुअल स्किल्स को भी डेवलप करने में। तो ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक ड्रामेटिक करके भी एक क्लब है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, बिकॉज यहाँ आने के बाद में सबका अंदर का कलाकार जाग जाता है। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी ले दो, भरी बरसात में पी ले दो, ये गोपाल को जरा पी लेने दो, पी लेने दो, थोड़ा तो मुझे यार पी लेने दो। हाँ हाँ 7 years old now. If you want to escape the reality, have this. ये आपको जीने में मदद करेगा। पी लेने दो, पी लेने दो। तो इस तरह से क्लबों का सारा सीन है। और सेमेस्टर का अगर बताऊं तो हमारे सेमेस्टर के अंदर अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्विजेज आने वाली है। तो कोर्स ऐसे चलता है हमारे यहाँ पे एमएससी का कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो है 2 सेमेस्टर होते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या होता है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है कि 2 क्विजेस होती है, एक मिड सेम और एक एंड सेम। तो क्विजेस का जो भी नंबर का क्राइटेरिया होता है वो 10-10 नंबर का, मिड सेम का 30 नंबर का, और एंड सेम का होता है 50 नंबर का। तो इस तरह से हमारा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, इस तरह से डिवाइडेड होता है। तो ये होने वाला है फर्स्ट क्विज हमारा। तो वैसे कोर्स के बारे में आपको पता है, मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 लैब हैं, दो लैब करके सेक्शन है, पहला प्रोग्रामिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो हमारे जो सर हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, पहला मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर का कहना ये है कि मैं क्विज नहीं लूँगा, मैं आपको एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों सर? तो सर ने बताया कि इसका बहुत ही आसान सा रीज़न है कि क्विज से आप केवल लिखना या फिर सोचना सीखोगे, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप की भावना है, यानी आपके अंदर एक स्किल डेवलप करना चाहता हूँ कि आप मिलजुल के कैसे काम करते हैं। बिकॉज हमारे आगे 2 तरीके हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं, 2 तरीके हैं जिसके अंदर हम आगे काम कर सकते हैं। पहला ये होता है कि हम या तो एडटेक कंपनी में जा सकते हैं, दूसरा या फिर कोडिंग में जा सकते हैं, तीसरा या फिर पीएचडी के अंदर जा सकते हैं। तो मेनली तो क्योंकि हम कोडिंग के अंदर बहुत कम ही जाते हैं, तो पीएचडी के अंदर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रुप के अंदर काम करना आना चाहिए, आपको लीडरशिप आनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, आपके अंदर भी कोई काम कर रहे हैं तो उनसे काम करवाना, ये सारी चीज़ें मिल के काम करने की चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए अभी से। तो क्योंकि हमारे बैच के अंदर अधिकतर लोग पीएचडी करने वाले हैं, तो इसलिए सर का भी यही सोचना है कि क्विजेस के अच्छा है कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराऊँ। तो इसलिए काफ़ी अच्छा थॉट है सर का भी, और हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इसको भी। तो इस तरह से हमारा सेशन होने वाला है। अगला जो भी वीक है वो क्विजेस के अंदर जाएगा, तो ये सारा सीन रहने वाला है। बाकी मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 घंटे से एक प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहा था। पहले 2 घंटे सोचा, फिर भी नहीं हुआ, फिर मैं थोड़ी देर नैप लेके 10 मिनट सोच के फिर वापस किया, फिर 2 घंटे लगे। बट एक माइन्यूट सा कंसेप्ट था जो मेरे को सीखना था, और उस कंसेप्ट को मैं अभी तक नहीं सीख पाया था, बट आखिरकार ये 4 घंटे वर्थ इट हुए और मैं वो कंसेप्ट सीख गया। तो बेसिकली
इस चीज़ को बताने का मोटिव मेरा ये है कि आप तैयारी 2 तरीके से कर सकते हो। और मेरा दोस्त, अच्छा सा दोस्त है, मनीष नाम है जिसका, उसने ये चीज़ मेरे को समझाई थी और मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ शेयर करूँ। तो मनीष ने मेरे को ये बताया था कि आप 2 तरीके से तैयारी कर सकते हो। पहला ये, मैथमेटिकली अगर समझाऊँ आपको, पहला ये कि आप y बराबर x ग्राफ की तरह से जाओ। दूसरा ये y बराबर e⁻x ग्राफ से जाओ। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेज बताऊं दोनों ग्राफ की, तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं कि अगर आप y बराबर x ग्राफ से जाते हो, इसका मीनिंग ये है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप स्किप करते हो उसको। हाँ ठीक है, मोटा मोटा रूप में यहाँ पे मैंने रट लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ये सारी चीज़ें हो गई, मैं चलता जाता हूँ आगे आगे आगे। उससे आप लगातार बढ़ते जाओगे। बट अगर y बराबर e⁻x है आपका, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उसको टाइम दोगे, बेसिक से बेसिक चीज़ों को भी टाइम दोगे और उसको समझोगे। बिकॉज चीज़ें बनती कैसे हैं, आप क्या करते हो, बेसिक चीज़ों के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए ऑब्वियस हो जाती है। यानी हर चीज़ का, हाँ भाई ये है तो ये तो होगा ही। बट अगर आप y बराबर x की तरह सोचते हो तो आप हर चीज़ को याद ही करते हो, आप कभी उस चीज़ को जनरेट नहीं कर सकते। तो समझाने का तरीका यही है कि अगर आप किसी चीज़ में टाइम दे रहे हो तो ये मत सोचो कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, आप फंडामेंटल चीज़ें सीख रहे हो। तो इसलिए ये सोच के कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, यार मेरे से 1 घंटे में एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो यार मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही होगी, ऐसा नहीं है। तो आप अगर टाइम दे रहे हो तो अच्छा है, बट ये भी नहीं कि आप उसको ईगो पे ले लो, आप उसको सीखो, ये चीज़ आपको करनी है। और आज मैंने वो करी तो मेरे 4 घंटे वो वर्थ इट हुए। मेरे को दुख नहीं है कि मैंने 4 घंटे यार वेस्ट कर दिए, बिकॉज मैं एक बेसिक सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखा हूँ उस प्रॉब्लम से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई इस तरह से करो कि ग्राफ आपका हमेशा y बराबर e⁻x जैसा रहे। बिकॉज एंड में जाके e⁻x का ग्राफ हमेशा शार्पली बढ़ता है, देखा आपने, इस तरह से। दैट्स ऑल। तो बाकी आप पढ़ते रहिए और तबीयत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं रख पाया। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं ऐसी ही नए जोश के साथ जब मैं तबीयत थोड़ी सही हो जाए उसके बाद। बाय बाय।